तब उसी ब्रह्म दर्शन को वह संपूर्ण सत्य मानकर ब्रह्म सिद्धि प्राप्त किए बिना ही वन का परित्याग कर लोगों के बीच आकर प्रसन्नता पूर्वक कहता है कि अरे, घर क्यों छोड़ते हो? क्योंकि भगवान के लिए घर और वन में कुछ अंतर नहीं है। भगवान तो साधु असाधु पशु पक्षी सब में समान रूप से वास करता है। व्यर्थ ही सभी घर त्याग कर वन में जाते हैं। इस प्रकार कहते सुनते जब निर्मल वैराग्य समाप्त हो जाता है, तब उसका मन विषय भोगों में अनुरक्त हो जाता है। वह ढोंगी विषय भोगों में ही योग दिखाने की बात करने लग जाता है। उसके उपरांत वह अपने शरीर की जन्मभूमि और विदेश भी जाने लगता है। वह ब्रह्म देश का होकर भी यदि अपने घर या विदेश जाता है तो शास्त्र उसे ब्रह्म हत्या का पाप बताता है, जिससे उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। वह समस्त व्यवहार संन्यास धर्म के विरुद्ध करने लगता है। जब कोई सत्य कहता है कि महाराज, सन्यासी को तो घर गांव आना मना है, लेकिन आप आ रहे हैं, तो उसके द्वारा ऐसा कहते ही वे सन्यासी बाबा आग बबूले हो जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मचारी भी सदगुरु के चरणों का सेवक उन्हें भवसागर से पार करने वाला जानकर बनता है। अतः वह तप और त्याग के साथ उनकी सेवकाई में जुट जाता है। तब कुछ समय के उपरांत सदगुरु कृपा से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसके कारण उसे मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। हे बुद्धिमान, जो साधन पथ में अत्यंत विघ्न स्वरूप हैं, मान सम्मान पाकर वह जप तप व्रत त्याग कर जगत की माया से अत्यंत मोहित हो जाता है। उसके उपरांत उसे राजकुमारों जैसी वेशभूषा बनाकर गृहस्थ आश्रम के अनुरूप कर्म करना प्रिय लगता है। पहले तो वह वेद शास्त्रों में कहे हुए ब्रह्मचारी के 8 व्रतों को नियम पूर्वक नित्य धारण किए रहता था, जिससे उसे अध्यात्म पथ में निर्विघ्नता प्राप्त हो गई थी। किंतु अब उन नियमों को ताक पर रख देने से उसका मन विषयों में ही रमन करने लगा। नहीं नहीं पार्थ, ऐसा मत करो। तुम अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग मत करो, क्योंकि तुम्हारा कुल तथा कथित सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों जैसा नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारे कुल धर्म का नाश हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूं कि ऐसा सुनते ही तुम्हारे माता पिता अत्यंत लज्जित हो जाएंगे। ऐसा सुनकर महात्मा अर्जुन ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे माधव, एक बार तो मैं किसी के साथ भी युद्ध कर सकता हूं, चाहे उसे मारूं अथवा उसके हाथों मारा जाऊं, किंतु मैं गुरुजनों से कैसे युद्ध करूं? हे माधव, मैं कदापि गुरुद्रोह नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही आकर क्यों न कहें। जिन गुरुजनों की कृपा से संसार में मेरी कीर्ति फैली हुई है और तीनों लोकों में महावीर कहा जाता हूं, मैं उन्हें ललकार कर भस्मासुर नहीं बना सकता, जिससे ये मुझे कुपित होकर अपनी क्रोधाग्नि से जला डालें। यदि आपके बल से मैंने इनका वध कर भी दिया तो हृदय में जन्म जन्मांतर तक शांति प्राप्त नहीं होगी। हे केशव, मैं सत्य कहता हूं, इस राज्य की संपूर्ण संपत्ति पितामह की है। भले ही मोह के वशीभूत होकर हम उसे अपनी कहते रहें, अतः यह उनका राज्य है। वे चाहे जिसे भी दें, हमारे मन में ऐसा लोभ नहीं है कि हम ही इसे प्राप्त कर लें। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपके महात्मा स्वरूप नाना महाराज उग्रसेन के मन को ऐसा ही प्रिय लगा था, तभी तो आपको हर प्रकार से योग्य समझकर द्वारकाधीश बना दिया। लेकिन यदि आप शास्त्रीय व्यवहार को छोड़कर मनमाना व्यवहार करने लगेंगे, फिर तो नीति और धर्म की हानि होने लगेगी। यदि ऐसा होगा तो आप ही बताएं कि उनके मन को कैसा लगेगा। क्या उनके अर्थात महाराज उग्रसेन के हृदय में कुछ अन्यथा विचार नहीं आएगा? भले ही दुर्योधन पितामह को कुछ न समझे,
किंतु हम सब तो इन्हें राजाओं का भी राजा मानते हैं। इस न्याय से यदि वे अपना राज्य दुर्योधन को दे दें तो भी यह नीति युक्त ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। अहो, हम लोगों की यह मूर्खता कैसी सुशोभित हो रही है कि हम बुद्धिमान होकर भी गुरुजनों से व्यर्थ ही द्रोह कर रहे हैं। इनके विचार से दुर्योधन ही योग्य है, जिसने हमारे रहते ही राजपद प्राप्त कर लिया। ये पितामह अपने पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए भरत वंश का राजकाज भली भांति व्यवस्थित किए हुए हैं। ये अपने पिता महाराज शांतनु के राज्य की रक्षा के निमित्त सेनापति बनकर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब मैं भी इन्हीं का सहयोग करूंगा। यदि ऐसा नहीं करता हूं तो जगत में मेरी हंसी होगी। यदि सवेरे का भूला शाम को घर आ जाता है तो कोई उसे भूला हुआ नहीं मानता। हे माधव, इस न्याय से विधाता ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया कि ब्रह्म हत्या करने की ओर से मेरी मति को फेर दिया। हे नाथ, जैसे कोई गाय की हत्या करके उसके चारे की सुरक्षा कर रहा हो, तो यह उसकी कैसी धर्म रक्षा है। यदि इनका यह राज्य हम छीन भी लेते हैं तो निश्चित ही रक्त से सने हुए भोगों को ही तो भोगेंगे। अतः भले ही जगत में भिक्षा मांग कर जीऊं, किंतु इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे आप ही बताएं कि इन वंदनीय गुरुजनों को मारकर सुख की कल्पना कैसे करूं। हे मधुसूदन, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राम नामक एक ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने पिता की आज्ञा से तपस्वी का वेश धारण कर लिया। वहां उस समय महात्मा लक्ष्मण पिता के सिर पर सारा का सारा दोष मढ़कर उन पर अति कुपित हो गए थे। उस समय उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि हे प्रभु, मैं आपकी दुहाई देकर सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि आप आज्ञा दें तो इनके समान विषय पिता को मैं कारागार में डाल दूं और आप प्रसन्नता पूर्वक राज्य करें। इस प्रकार मैं एक अच्छे भ्राता के मार्ग का निर्वहन करूं। हे प्रभु, जगत में जो भी राजा स्त्री के वशीभूत होता है उससे धर्म और धरती दोनों ही व्याकुल हो जाते हैं। जिस प्रकार मद्यपान किए हुए व्यक्ति की बात कोई नहीं मानता, भले ही वह ब्रह्मा के समान धर्म धारण करने वाला ही क्यों न हो, उसी प्रकार हम लोगों के धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ महामोह रूपी मदिरा का पान कर चुके हैं। तभी तो आप जैसे पुत्र को वन जाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप इनके वचनों का पालन न करें, राजपद स्वीकार कर इस धरा का सम्मान करें। जब भरत राजपद के लोभ में आकर संग्राम करेंगे तो हे नाथ, मैं आपके चरणों की सत्य शपथ लेकर कहता हूं कि तब मैं उन्हें मारकर स्वर्ग भेज दूंगा। तब भगवान श्री राम ने अति विकल होकर भ्राता लक्ष्मण से कहा था कि ऐसा मन में विचारने मात्र से भी पाप लगेगा। हे तात, राज्य, प्रजा, संपत्ति, सेना तथा सेवक ये सभी राजा के ही अंग होते हैं। वह जिसे चाहता है अपनी इच्छा अनुसार उसे राज्य एवं संपत्ति आदि देता है और वह लेने वाला उसे स्वीकार करके जगत में यश का भागी होता है। ऐ लक्ष्मण, यदि सच पूछो तो इस राम का प्राण भी पिता महाराज दशरथ का ही अंग है। यदि वे इसे भी मांगे तो मैं सहर्ष दे दूंगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। हे लक्ष्मण, महात्मा पुरु ने अपने पिता ययाति के लिए उनके द्वारा मांगने पर अपनी जवानी ही दे दी, जिससे लोक परलोक में उनका निर्मल यश फैल गया था। राजा मोरध्वज के पुत्र ने पिता के हित के लिए अपने शरीर को आरे से सहर्ष चिरवा डाला था। जगत में अनेक पुत्र जन्म लेते हैं और मरते हैं, किंतु कोई विरला ही पिता के लिए जीवन धारण करने का व्रत कर लेता है। हे लक्ष्मण, उन्हीं पुत्रों में से एक पुत्र राम भी है जो सहर्ष करता है कि अपने धर्मात्मा पिता के लिए अभी वन को जाएगा।
हे मधुसूदन, इस जगत में एक भगवान राम जैसे पुत्र हुए हैं, जिनका जीवन अपने धर्मात्मा पिता के लिए ही था। एक हम ऐसे पुत्र हैं जो धन संपत्ति के लोभ में अपने पितामह का वध करने को उद्यत हैं। इतना ही नहीं है माधव, एक आपकी भी ऐसी गुरु सेवकाई रही है कि गुरु माता की प्रसन्नता के लिए गुरु के मृत पुत्र को जीवित लाकर सौंप दिया। दूसरी ओर हम एक ऐसे शिष्य हैं जो इस युद्ध में गुरु पुत्र का वध कर धन और यश प्राप्त करके गर्जना करेंगे। अतः हे माधव, हमारी जैसी कलंकित गाथा किस वीर की होगी जिसे संसार हर्षित होकर गाएगा। अरे ऐसे क्षत्रिय धर्म में आग लग जाए जहां रणभूमि में आ जाने मात्र से गुरुजनों से भी युद्ध करना वीरों का धर्म हो जाता है। अरे आग लग जाए ऐसे शिष्य बनने में, तन मन धन में, मेरे जन्म लेने में और मेरे गुरु की शरण में जाकर शस्त्र शास्त्र एवं दिव्यास्त्रों की शिक्षा दीक्षा लेने में। आग लग जाए मेरे अब तक के सत्कर्मों में, अर्जुन पार्थ आदि समस्त नामों में। आग लग जाए मेरे बल एवं पौरुष में तथा मेरे समान आचरण करने वाले जगत के समस्त वीर पुरुषों में। हे माधव, आग लग जाए आपके मित्र पार्थ में, ऐसे मेरे समस्त स्वार्थ परमार्थ में। जप तप योग एवं यज्ञ तथा विमल वैराग्य त्याग एवं राग में। हे प्रभो, आपको तो ऋषिगण करुणा का भंडार कहते हैं, फिर इतना कठोर हृदय किस प्रकार बना लिया है। हे नाथ, आज मेरे लिए आप अपनी विरध की लाज रखें, ऐसा वज्र हृदय आप में शोभा नहीं देता। हे प्रभो, मैं आपके चरणों का शरणागत होकर पूछ रहा हूं, आप मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान का उपदेश करें, क्योंकि धर्म के विषय में मेरा चित्त अति मोहित हो गया है। अतः जो सत्य का मार्ग है, जिससे शांति प्राप्त होती है, मुझे वही दिखाइए। चाहे जिस प्रकार मेरा परम हित हो, आप वही करें और वही कहें, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हो गया हूं। मैं समझता हूं कि इस संग्राम में विजयी होकर भले ही मैं देवाधिपति ही क्या जगतपति भी हो जाऊं, तो भी इस स्वजन वध जनित शोक संताप से जीवन भर रोता कलपता रहूंगा। भले ही मैं अनेक जन्मों में चाहे जितना घोर तप कर लूं, किंतु हृदय के इस घोर संताप जलन से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अतः नहीं माधव, नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब सिर आंखों धारण करूंगा। ऐसा कहकर परंतप अर्जुन मौन हो गए। सभी योद्धा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। महाराज को यह छवि अति प्रिय लग रही है। वह उसका अर्थात अर्जुन के मोह में व्यवहार का मूल कारण एकमात्र अविद्या बता रहा है। अब तक महात्मा अर्जुन द्वारा जो उपदेश दिया गया है, वह एकमात्र जीव दशा का संकेत कर रहा है। अतः जो पवित्र साधक हैं, सजग होकर सुने। अब भक्त अर्जुन की स्थिति को देखते हुए राग द्वेष दोनों का त्याग कर दें। जगत में जितना द्वेष बाधक है, उतना ही साधक के चित्त को राग भी बांधता है। यद्यपि अशुभ व्यवहार ही बंधन का हेतु कहा जाता है, परंतु अध्यात्म पथ में तो शुभ व्यवहार भी उसी के समान बंधन कारक कहा गया है। जीव को जितनी क्रूरता बांधती है, उसी के समान दया भी अधैर्य उत्पन्न कर देती है और अध्यात्म से विमुख कर देती है। जिस प्रकार आसुरी भाव जीव को नचाते रहते हैं, उसी प्रकार दैवी भाव भी अध्यात्म पथ में कभी कभी जीव को भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए जो यथार्थ मर्म को जानने वाले भगवत सिद्ध संत हैं, वे शुभ और अशुभ दोनों को एक समान समझने के लिए कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भी भक्ति योग अर्थात 12वें अध्याय में ऐसा ही कहते हैं, जिसे वहां 17वें मंत्र में देखें। शुभ अशुभ परित्यागी
स्वयं आप दुर्योधन की दशा देखें कि द्वेष ने उसकी बुद्धि को किस प्रकार विपरीत कर दिया है। जहां वह द्वेष के वशीभूत होकर महासंग्राम करना चाहता है, वहीं पांडव अर्थात महात्मा अर्जुन राग के वशीभूत होकर इस प्रकार का कोई भी कार्य अर्थात संग्राम नहीं करना चाहते। आज महात्मा अर्जुन राग के कारण ही भगवान की भी न मानते हुए स्वधर्म का परित्याग कर धर्म युद्ध से भाग रहे हैं। ये राग और द्वेष रूप महाशत्रु ऐसे बलवान योद्धा हैं जिन्होंने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जैसे धीर बुद्धि वालों को भी अपने घेरे में ले लिया है। इसमें संदेह नहीं कि ये शास्त्र एवं पुराणों के विद्वान हैं। इन्होंने राजा धृतराष्ट्र को हर संभव प्रयत्न करके मनाया, किंतु वे नहीं माने। परंतु ये दोनों अपने मन को भी तो नहीं मना पाए, बल्कि राग अर्थात मोह शक्ति के कारण जानबूझकर पाप कर्म करने को तत्पर हैं। राजा धृतराष्ट्र को तो ये कहते रहे कि यह महा अविवेकी और ऐसा हठी है कि अपनी ही बात रखना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि ये धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, परंतु अपनी अज्ञानता नहीं मान रहे हैं। इसलिए मोह चाहे आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म या राजा धृतराष्ट्र का हो अथवा महावीर अर्जुन का, मैं कहता हूं मोह तो सबका एक समान ही है। मेरे इस कथन पर सिद्ध एवं बुद्धिमान विचार करें। आप देखें तो सही कि आचार्य द्रोण एवं राजा धृतराष्ट्र का मोह अपने अपने पुत्रों से है, गंगा पुत्र भीष्म का मोह अपने पिता से है, तथा अर्जुन का मोह अपने स्वजन संबंधियों से है, जिस मोह के द्वारा ठगे जाकर वे धर्म की दुहाई दे रहे हैं। यद्यपि भक्त अर्जुन का मोह थोड़ा व्यापक है, किंतु यह भी महाबाधक है और शोक संताप देने वाला ही है। भले ही कोई भक्त अर्जुन के मोह को प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रीय एवं शुभ कहता रहे, परंतु मोह शुभ हो या अशुभ बात तो एक ही है। इसलिए भक्त का मन इसमें शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार के मोह में आसक्त नहीं होता। मोह सारे जगत को अपने ढंग से नचाता है और लोग विवश होकर नाचते हैं। यदि महाराज झूठ कह रहा है तो पंच जन निर्णय करके सत्य क्या है उसकी घोषणा करें। मास परायण तीसरा विश्राम। हरिओम तत्सत।